अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपडेटिंग प्रोफाइल पे काम करूंगा। तो इसके करने के लिए मैं यहां पर account.go की फाइल में आया और यहां पर प्रोफाइल फंक्शन के नीचे एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं और उसको नाम देता हूं, यहां पर क्या कहते हैं, अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, और यहां पर इसको HTTP रिस्पॉन्स राइटर और HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो होगी एरर। और उसके बाद लिखते हैं इफ मेथड आर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, देन अगर आर मेथड इज इक्वल टू गेट तो क्या करे, तो क्या प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल उसके बाद टेम्पल डॉट एग्जीक्यूट और उसके अंदर क्या करो, यहाँ पर राइट कर दो। ठीक है, और इसी को यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्निंग के बाद मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, बल्कि एल्स नहीं एल्स इफ लिख देते हैं। एल्स इफ आर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, तो अगर ये पोस्ट हो तो क्या करें, न्यूज लेटर WR और उसके बाद ये पोस्ट, वहां पर जो डेटा है, टेम्पलेट है, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करो। लेकिन अभी तक ये टेम्पलेट जो है अब यहाँ तक बनाया नहीं है, ये अनडिक्लेयर्ड है। तो इसको मैंने क्या करना है, डिक्लेयर करना है। templates.go की फाइल में आया और यहाँ पर मैं जो है इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी इसको यहाँ से उठाते हैं और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपडेट प्रोफाइल टेम्पल। तो ये जो है हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर एरर खत्म हो गया है, लेकिन एक मुझे रिटर्न करना है नील। तो ये जो है अब कम्प्लीटली एरर रिमूव हो गया है। यहाँ पर जो फाइल है मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाई हुई है और ये आपको दिखा देते हैं। ये एक फाइल है जो मैंने चेकआउट जैसा फॉर्म है, जैसे चेकआउट में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था। इधर हेडर में आया और हेडर में ये चेकआउट का फॉर्म है, उसी तरह सेम एग्जैक्टली उसी तरह का फॉर्म है। तो उसमें अगर बंदा यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन में जाएगा तो उसको ये क्या कहते हैं, टेम्पलेट एग्जीक्यूट होगा तो उसको एक फॉर्म दिया जाएगा कि आप काइंडली इस फॉर्म को क्या कहते हैं फिल करके डेटा को वापस अपडेट कर सकते हैं। तो यानी जो भी डेटा डेटाबेस में मौजूद होगा मैं उसको रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा डेटा ले आऊंगा जो उस बंदे ने उस फॉर्म के अंदर लिखा होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स हो गया। अब राउट के बाद यहाँ पर राउट्स में आते हैं और राउट्स में अकाउंट का ये जो राउट है इसको कॉपी करते हैं और इधर लिखता हूँ क्या कहते हैं, अपडेट प्रोफाइल। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट प्रोफाइल। ठीक हो गया, इसको सेव कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, गो रन main.go, तो यहाँ पर सर्वर रन हो गया है। मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं माय अकाउंट खोलता हूँ और माय अकाउंट के बाद यहाँ पर योर प्रोफाइल इस पे आ जाते हैं और योर प्रोफाइल पे यहाँ पर तो डेटा शो हो रहा है, लेकिन मैं अगर एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अपडेट प्रोफाइल की तरफ ले जाएगा ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो ये जो है एक फॉर्म यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर आया हुआ है जो मैंने बनाया था। अब मैंने इस फॉर्म को फंक्शनलाइज करना है ताकि इसमें अगर मैं डेटा फिल करूं तो वो अपडेट हो जाए जो न्यू डेटा होगा उसके साथ। तो यहाँ तक हो गई बात। अब उसके बाद यहाँ पर account.go की फाइल में आते हैं और इधर जो है कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले ये जो प्रोफाइल का जो फंक्शन है इसका ये जो कुछ वेरिएबल्स है मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद फिर से ऊपर आते हैं और इसको मैं कॉपी कर देता हूं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को और इसको भी यहाँ पर गेट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये इसको यूज करने का मेरा मतलब ये है कि अगर इसमें भी मैंने वो फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है जो अकाउंट और प्रोफाइल के फंक्शंस में था कि अगर यूजर लॉगिन ना हो तब इसको एक्सेस ना दे, यानी अपडेट प्रोफाइल को एक्सेस ना दे। अगर यूजर लॉगिन हो जाए तभी जाकर इसको एक्सेस दी जाए ताकि वो अपने अकाउंट को अपडेट कर सके। तो इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एल्स और यहाँ पर लिखते हैं क्या कहते हैं, इसको पेस्ट कॉपी करते हैं और जब पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर इसको रिमूव करके इधर लिखता हूँ लॉगिन टेम्पल। तो यानी अगर वो अब क्या कहते हैं यूजर लॉगिन हो
तो अपडेट प्रोफाइल में मुझे एक्सेस दे दे। अगर वो लॉगिन ना हो तो मुझे लॉगिन टेम्पलेट की तरफ एग्जीक्यूट करा दे कि आप काइंडली पहले लॉगिन कर दें, उसके बाद ही आपको एक्सेस दी जाएगी। और यहाँ पर इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर अभी एम्प्टी रखता हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज नहीं करना, मुझे सिर्फ ये बूलियन वैल्यूज यूज करनी थी, इसी वजह से ये हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है इधर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी इधर नहीं बल्कि इधर कर देते हैं, अब ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से उठाता हूँ। यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं लॉगिन टेम्पल को और इधर पेस्ट कर देते हैं। यानी न्यूज़लेटर फिल फॉर्म जो फॉर्म है वो अगर फिल हो जाए तो उसमें क्या करें, वो उसके बाद मुझे अपडेट प्रोफाइल में ले जाए या दोनों सूरतों में मुझे अपडेट प्रोफाइल में ले जाए। इस न्यूज़लेटर को मैंने अभी फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर यूज नहीं करता, इसके नीचे हम अंदर यूज कर देते हैं। और यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले इफ क्या कहते हैं, इफ आर फॉर्म वैल्यू क्या हो, अपडेट प्रोफाइल इज इक्वल टू अपडेट प्रोफाइल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इधर अकाउंट में आया अपडेट प्रोफाइल में, तो यहाँ पर दो इधर हैं फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म जो है वो ये है, यानी मैं आपको ये जो फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा फॉर्म जो है वो ये है। तो ये दो फॉर्म्स यूज हो रहे हैं, तो मुझे इन दो फॉर्म्स को डिफरेंशिएट करना है कि अगर ये फॉर्म हो तो इसमें ये डेटा एंटर हो और उसके बाद वो इसके रिलेवेंट रिजल्ट दे, और अगर ये फॉर्म फिल हो तो उसके रिलेवेंट मुझे रिजल्ट दिया जाए। तो एक ये अपडेट प्रोफाइल उसका नेम है, वैल्यू इसकी अपडेट प्रोफाइल है कैपिटल लेटर्स में। इसी तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम अपडेट प्रोफाइल है, वैल्यू जो है न्यूज़लेटर है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको यूज करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर एक और भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एल्स इफ आर फॉर्म वैल्यू अपडेट प्रोफाइल इज इक्वल टू यहाँ पर न्यूज़लेटर, ठीक हो गया। तो ये जो है दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो ये हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से सिंपल रिमूव कर देता हूँ, अब ठीक रहेगा। तो अगर ये फॉर्म फिल हो तो क्या करो, मॉडल्स में आओ, बल्कि मॉडल्स में नहीं, मैं लिखूंगा प्रोफाइल डेटा और इसके बाद यहाँ पर लिखो मॉडल्स साइन अप डेटा, और इसके अंदर जो चेकआउट का डेटा है मैंने इधर फिल कर देना है। यहाँ पर ये इधर मैं कॉपी करता हूँ, ये जो फॉर्म की वैल्यूज में लूंगा और उसके बाद यानी जो भी फॉर्म में यूजर डेटा इंसर्ट करेगा उसकी वैल्यू इन वेरिएबल्स की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिंट एफ प्रोफाइल डेटा, ठीक हो गया। अब आते हैं एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो एल्स में क्या होगा, न्यूज़लेटर फिल होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूज़लेटर WR और उसके बाद ये जो फॉर्म है, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करना है और इसको मैं इसके नीचे अपडेट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये इस तरह काम करेगा। तो अब देखते हैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। गो रन main.go, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपडेट प्रोफाइल में। तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल रन हो गया है। मैं अब सबसे पहले यहाँ पर इसकी क्या कहते हैं लॉग आउट की फंक्शनलिटी को चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं माय अकाउंट में आता हूँ तो ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा अपडेट प्रोफाइल तो यहाँ पर भी मुझसे लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम में आया, अब फिर से अकाउंट में आते हैं और अकाउंट में आने के बाद प्रोफाइल में आया और प्रोफाइल में आ जाने के बाद मैं अगर एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अपडेट प्रोफाइल की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, फॉर्म वैल्यूज फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 और उसके बाद मोबाइल नंबर दे देते हैं जो भी हो। उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट से रहने देता हूँ, ठीक है। ये लॉस एंजलिस सही है। अब इसको मैं यहाँ पर ये कंपनी पे यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, अपडेट करते हैं इस पे।
तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल रन हो गया है, लेकिन इसका कोई पेज शो नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि मैंने सिर्फ डेटा को प्रिंट कराना था। तो इसको प्रिंट कराने के लिए देख सकते हैं कि ये डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये जो भी डेटा यहाँ पर मैंने लिया था वो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रिंट हो गया है। लेकिन दो चीजें मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं की। वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 के नाम से कुछ भी पासवर्ड मैंने जो दिया हुआ था वो नहीं आया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड आर फॉर्म वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड, और इसी तरह मैं लिखता हूँ कंफर्म पासवर्ड आर फॉर्म वैल्यू कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब ये जो है अब मुझे एरर नहीं देगा इस तरह। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फिर से अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा लोड हो गया है। अब मैं यहाँ पर डेटा को फिर से फिल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 5678। ठीक है, ये करते हैं 5678। मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं। उसके बाद ये जो है एप्पल, ये यूनाइटेड स्टेट्स सही है, शिकागो ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए 5678 एप्पल, ये जो पासवर्ड फर्स्ट एड्रेस सेकंड शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो ईमेल वगैरह है यहाँ पर शो हो गई है। तो ये मेरा काम कर गया है। तो अब आते हैं यहाँ पर गिट की तरफ, और गिट में इसके अपडेट कर देते हैं गिट स्टेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फाइल मॉडिफाई हो चुकी हैं और कुछ मैंने नई बनाई है एक। उसमें मैं सबसे पहले मॉडिफाइड फाइल्स को चेंज करता हूँ, कमिट करता हूँ, गिट कमिट am, यहाँ पर मॉडिफिकेशन फॉर अपडेटिंग द प्रोफाइल। उसके बाद गिट स्टेटस, ये जो फाइल है इसको मैंने इंक्लूड करना है। इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और उसके बाद गिट ऐड, यहाँ पर जो है ये हो गया है गिट स्टेटस। ये स्टेज में आ गया है। गिट कमिट m एडिड द अपडेट प्रोफाइल .html। ठीक हो गया। गिट स्टेटस, ये जो ट्री है मेरी क्लीन हो गई है। तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस फंक्शन पर मजीद काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोर्स समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।